जो अपमान सहना सीख गया वही सबसे शक्तिशाली बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है। अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं या बार बार अपमान महसूस करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। जहां जहां वे जाते, लोग उनका स्वागत करते, उनके चरण स्पर्श करते और उनसे जीवन का मार्ग पूछते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध से बहुत नफरत करता था। उसने कभी बुद्ध को देखा नहीं था, लेकिन दूसरों की बातों में आकर उसने मन में उनके प्रति क्रोध भर लिया था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आने वाले हैं तो उसने निश्चय किया कि वो सबके सामने उनका अपमान करेगा। कुछ ही देर बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। तभी वो व्यक्ति भीड़ से बाहर आया और ऊंची आवाज में बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वो लगातार उनका अपमान करता रहा। वो कहता रहा कि बुद्ध लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को कमजोर बनाते हैं और उनका कोई सम्मान नहीं है। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दुख और न ही कोई प्रतिक्रिया। शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमें अनुमति दीजिए। यह व्यक्ति आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, इसे इसका उत्तर मिलना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांत रहो। वो व्यक्ति काफी देर तक बोलता रहा। जब वो थक गया तब बुद्ध ने उससे बहुत ही शांत स्वर में पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए उपहार लेकर आए और सामने वाला उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने उपहार लाया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे लिए क्रोध, अपमान और कटु शब्द लेकर आए हो, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति कुछ क्षण तक बुद्ध को देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिसने अपने मन पर विजय पाली हो उसे कोई दूसरा कभी हरा नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बिना जाने आपका अपमान किया। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए वो पहले से ही सही रास्ते पर चल पड़ा है। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में भी यही होता है। कोई कुछ कह देता है और हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। एक छोटी सी बात पूरे दिन का चैन छीन लेती है। लेकिन सच तो ये है कि दूसरों के शब्द हमें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह न दें। महात्मा बुद्ध कहते थे, दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार बताते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपका चरित्र बताती है। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत उत्तर देने से पहले एक पल रुकिए। सोचिए कि क्या सामने वाले के शब्द वास्तव में आपके जीवन की सच्चाई हैं? यदि नहीं तो उन्हें अपने मन में मत रखिए। जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब देता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखिए, क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक दुख दे सकते हैं। और धैर्य कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसका फल पूरी जिंदगी सुख देता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, कोई कुछ भी कहे, मैं अपने मन की शांति नहीं खोऊंगा। मैं प्रेम से उत्तर दूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और अपने जीवन को बुद्ध के बताए मार्ग पर चलाने का प्रयास करूंगा। इसी में सच्चा सुख है, इसी में सच्ची शक्ति है और इसी में जीवन की सबसे बड़ी जीत छिपी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।